84 के स्वाभिमान में सर्व समाज मैदान में पंचायत होने जा रही है कल। और जो इस पंचायत की अगर हम बात कर रही है, कुछ ही घंटे बाकी है इस पंचायत में। तमाम लोग बुलाए गए हैं। यूँ कहा जाए कि वो समर्थक जो घरों में बैठे हुए इंतजार करेंगे 6 तारीख की वो घड़ी कब आएगी जब महापंचायत का जाए मंच लग जाएगा। किस तरह का मंच होगा, कितनी भीड़ इस महापंचायत में आने जा रही है और इस महापंचायत में किस तरह की बातें होगी, क्या संदेश देकर जाएगी महापंचायत, बातचीत करेंगे इस महापंचायत के संयोजक हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष चौहान जी जेडी न्यूज़ के साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे जो महापंचायत के मायने क्या और संदेश क्या देकर जाएगी और इसमें जो संख्या बल कितना रहेगा, मंच पर जाए किस किस को बिठाया जाएगा, यह तमाम चर्चा इनसे रहेगी। मनीष चौहान जी आपका जेडी न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुछ ही घंटे बाकी है, तैयारी आपने बहुत ज़बरदस्त की है और लोगों पर जो 86 लोगों की जो ज़बरदस्त इस पर निगरानी हो रही है, बहुत निगाह इस पर लगी है। जिला पंचायत प्रकरण को भी इस महापंचायत को जोड़ कर देखा जा रहा है। स्वाभिमान का आपने जो इसका नाम रखा है, किस तरह की महापंचायत आपने बुलाई है और कितने लोगों की जो संख्या बल इसमें होने जा रही है कल? देखिए, मुझे अनुज जी मैं आपको क्लियर बताऊं, बड़ा दुख वाली ये मूवमेंट है। मुझे नहीं पता क्या रहेगा। एक आह्वान हुआ है पंचायत का और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद एक बहुत जो कल का दिन होगा बहुत ऐतिहासिक दिन रहेगा। समाज के सभी हर वर्ग से लोग निकल रहे हैं, सबके फ़ोन आ रहे हैं और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये पहली पंचायत, ये पहला आयोजन हमारे द्वारा होगा जिसमें हम लोग तैयारी कर ही नहीं पाए। जो जिस तरह से मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों की और रैलियों की तैयारी किया करता हूं, वो तैयारी मैं कर ही नहीं पाया। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, एक दिन सहारनपुर गया, एक दिन मैं मीरापुर और खतौली गया और कल मैं क्षेत्र में निकला। सिर्फ जो भी मैंने 5-10 गांव कल किए, अन्यथा लोगों के खुद पे खुद फ़ोन आ रहे हैं। लोग यहीं से फार्म हाउस से बैठ के ही इस महापंचायत की तैयारी कर रहे हैं। सभी यहीं पर अपना समर्थन देने, हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोग आ रहे हैं और सभी का कहना ये है कि हम सच्चाई की लड़ाई के साथ, हम सच के साथ हैं और ये लड़ाई सच और सही और गलत की है और हम लोग पूरी तरीके से जो सही है और जो सही होने वाला है हम उसके साथ खड़े हैं। तो अब बाकी तो सब ईश्वर के अधीन है कि कल क्या होगा। कल बहुत समय नज़दीक आ रहा है, उसी तरह धक-धक हो रही है। हाँ, चलिए, बड़ी उम्मीदें जो है महापंचायत से आप भी लगाए हो, तमाम लोगों ने जो है बड़ी उम्मीदें इस महापंचायत से जो संख्या बल को लेकर लगाई हुई है। लेकिन आपने जो स्वाभिमान का नाम दिया है, स्वाभिमान महापंचायत, इसमें नाम आपने रखा है। 84 के स्वाभिमान में जो समाज मैदान में आपने नारे भी देने का काम किया है, आपके लोगों ने किया है। लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की जो तमाम चर्चा है कि जो ये स्वाभिमान की महापंचायत नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन है चौधरी वीरेंद्र सिंह का। और आपका जो है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये पंचायत रखी गई तो इस पंचायत का आह्वान समाज के द्वारा सभी जो हमारे क्षेत्र के जिम्मेवार लोग हैं, उसमें सभी बिरादरी के लोग थे, सभी हिंदू और मुस्लिम सब ने मिलकर इसका आयोजन करने का काम किया। उसके बाद दूसरी तरफ से बात आई, कुछ लोगों ने कहा कि ये तो मात्र 84 की पंचायत नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन है। तो वो चैलेंज है उन लोगों का, लेकिन नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पंचायत है, इसमें चर्चा होगी तमाम उन मुद्दों पर जो समाज में बुराइयां हैं, जो मेरे साथ जो घटित हुआ, इन सब तमाम जो बुराइयां समाज में आ रही हैं, जो राजनीतिक स्तर गिर रहा है, उन तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी और उसी पे मंथन होगा। अब दूसरों का नज़रिया है कि उसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखते हैं या उसको सामाजिक एकजुटता के साथ हमने एक गुलदस्ता तैयार किया है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी लोग होंगे। मंच कल आप हमारा देखेंगे तो मंच पर आपको एक बहुत प्यारा सा गुलदस्ता जो हमारे आपसी भाईचारे की और सभी सर्व समाज ना ऊंच नीच को एक तरफ रखकर एक आपसी भाईचारा और प्यार वहाँ पर आपको मंच पर दिखाई देगा और लोग अपने आप अपनी खुशी से, अपने ही सहानुभूति से और अपने ही संसाधनों से और अपने हिसाब से जिसकी भी आस्था हमारे परिवार में, हमारे घर में माननीय MLC साहब वीरेंद्र सिंह जी के लिए या मेरे साथ जिनका लगाव प्यार है, वो सभी लोग पूरे मन से, पूरे जोश में, मतलब मैं चिंता भी है कि क्या होगा, लेकिन एक खुशी भी है कि लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, या जैसे मैं कल गया, परसों गया, तो बहुत प्यार के साथ लोगों ने बुलाया। अभी मैं चूँकि मैं आपके फार्म हाउस में यहाँ पे अभी मैं हूँ, तमाम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग अभी भी बैठे हैं और उत्साह के साथ आपसे बातें भी कर रहे हैं। तमाम जगह के आपके पास फ़ोन भी आ रहे हैं, लेकिन आपने बात कही कि चिंता भी है और मैं बात भी अपनी रखूँगा और मंथन भी किया जाएगा। क्या लगता है कि जो जिला पंचायत से उभरा ये गुटबंदी, इस पर विराम लगने का महापंचायत में किया जाएगा? देखिए अनुज जी, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कह दूँ, जिस चीज़ का इलाज किसी के पास नहीं है
उस चीज़ का इलाज समाज के पास है। समाज से बड़ा ना मैं हूँ, ना समाज से बड़ा कोई और है। समाज जब अपनी पे आता है तो अच्छे अच्छों को सरेंडर भी करना पड़ता है, और अच्छे अच्छों को, और ये लड़ाई जो है ये सही और गलत की है। मैं सीधा सीधा कहता हूँ, जो लोग सही के साथ हैं वो मेरे साथ रहेंगे, और जो गलत होना देखना चाहते हैं वो लोग कहीं कुछ भी कहें। हैं कुछ तरह की अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि मंत्री जी नहीं चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं, इस तरह से ये पंचायत का आयोजन हो। अभी मैं देख रहा था एक भ्रामक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, आप देखिएगा कल को। माननीय वीरेंद्र सिंह जी हमारे जो नेता हैं, हमारे बड़े भी हैं, संरक्षक भी हैं, वो भी कल मंच पर मौजूद रहेंगे, और आपको कई चेहरे बड़ा चौंकाने वाले और तमाम आपको मंच पर दिखाई देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब समाज अपनी पे आएगा तो उसका कहीं ना कहीं मैं पूरे उम्मीद के साथ कहता हूं, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। ये एक बस मैंने बताया ना कि ये सही और गलत की लड़ाई है। जो लोग अनावश्यक रूप से किसी अच्छे कार्य को रोकने का काम कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं, और एक तरफ कल जो लोग रहेंगे वो कल की भीड़ ये तय करेगी सही कौन है और गलत कौन है। तो उसी के हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ कि जब समाज बैठेगा तो मंथन भी होगा, और मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ शायद रास्ता भी निकलेगा। अंतिम सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं है, लेकिन जो अब सही गलत के साथ भी जो सही गलत की बात भी आप कर रहे हैं, लड़ाई नहीं है ये भी आप कह रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से एक ही पार्टी, एक ही दल, सत्ता नशी दल में जो है जिस तरह की जो है गुटबाजी बढ़ी है, या दो लोग आमने सामने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। क्या इस पर विराम कैसे लगेगा? मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ। मैं उस बात का जवाब दिया मैंने कि लड़ाई नहीं है, कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं इसमें चीज़ों को, कि मनीष ने ये कह दिया, मनीष ने वो कह दिया। देखिए, मैं गलत करूँगा तो लोग मुझे गलत बोलेंगे। अगर लोग टिप्पणी कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत मेरी राय नहीं है, वो लोगों की राय है। और लोगों की राय बदलने वाला, बनाने वाला ना मैं कोई होता हूँ, ना कोई और कुछ होता है। हमारे कर्म तय करते हैं कि लोग हमें किस नज़र से देख रहे हैं। लोग तय करते हैं, समाज तय करता है कि सही व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं, गलत व्यक्ति को नीचे लाने का काम करते हैं। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, जो लोग मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि मेरी दुश्मनी है, मेरी उनसे ज़मीन बट रही है, जायदाद बट रही है, मेरी कोई वैसी लड़ाई नहीं है। वो भी मेरे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, लेकिन अब वो अपनी हरकतें इस तरह की करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मैं तो यही है कि अब मैं किसी के पास नहीं, मैंने बड़ा प्रयास किया, जब कुछ नहीं हुआ तो कोई चीज़ हल नहीं निकल रहा था, तो मैंने फिर समाज के बीच में गया। समाज ने इस पंचायत का आह्वान किया, और अब जो निर्णय समाज लेगा मैं उस निर्णय में बिल्कुल उनके साथ हूँ, क्योंकि समाज से मेरा वजूद है, मेरी वजह से समाज का वजूद नहीं है। तो समाज जो भी निर्णय लेगा, समाज जो कल की पंचायत में करेगा, सभी लोग मिलकर, हमारे वरिष्ठ बड़े छोटे जो होंगे वो करेंगे, मैं तो उसको फॉलो करने का काम करूँ। बाकी कल सब ईश्वर के हाथ में। चलिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और महापंचायत आपने बुलाया, उसके जो सफल हो और शांति से वो निपटे, कुछ अच्छा निर्णय ले से आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद।